वेलकम आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का 1 दरोगा के लिए फटाफट 60 क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स। स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये हमारे भैया एच विटेकर ने किया था, 1969 में किया था। दूसरा क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मतलब किस जगत में बहुकोशिकीय परपोषी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो और अचल जीव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बताओ? उन्हें हम बोलते हैं फंगस। फंगस हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, बिना चलने वाले होते हैं। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो प्रोकैरियोटिक आपका कौन सा होता है? देखो, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि उनमें अच्छा सही वाला न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, आउटर कवरिंग ऑफ डाई एटम इज मेड अप ऑफ। भाई डाई एटम की बाहर की कवरिंग किससे बनी होती है? तो डाई एटम की बाहर की कवरिंग होती है सिलिका की बनी हुई। ऑप्शन नंबर बी सिलिका से बनता है और एक ग्लास लाइक सेल बन जाता है या सोप लाइक सेल, जैसे साबुन का बॉक्स होता है ना, सोप बॉक्स, वैसा बन जाता है, बहुत मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? भैया टैक्सोनॉमी का फादर कौन है? आप सबको पता होगा, लीनियस, कैरोलस लीनियस है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब साइंटिफिक नाम कैसे देते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम? मोनेरा किंगडम में क्या? अमीबा, नॉस्टॉक, पेनिसिलिन, हाइड्रा। आपको पता होगा जो नॉस्टॉक होते हैं, नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एलिगियस साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, और वो हमारे मोनेरा किंगडम में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इन विच फाइलम डज द नोटोकॉर्ड अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब किस संघ में पहली बार नोटोकॉर्ड दिखाई देता है? सबसे पहले किस में दिखाई दिया? भाई देखो, नोटोकॉर्ड आपके किस में दिखाई दिया? कॉर्डेटा में। ऑप्शन नंबर डी कॉर्डेटा, तो सबसे पहले आया कॉर्डेटा में। क्वेश्चन 8 है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया? इनमें से कौन जंतु जगत की विशेषता नहीं है? हेटेरोट्रॉफिक होती है, मल्टी सेलुलर होती है, सेल वॉल नहीं होती, मूवमेंट होती है। तो सेल वॉल ऑप्शन सी, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता जैसे प्लांट में होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 9, स्पॉन्जिस बिलोंग टू। अब भाई स्पॉन्ज किससे बन? स्पॉन्ज हमारे एनिमल किंगडम में आते हैं। कौन सा फाइलम होता है? तो देखो, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, पॉरीफेरा, मोलस्का। तो आपको पता होगा जो हमारा पॉरीफेरा होता है ऑप्शन नंबर सी, तो उससे स्पॉन्जिस बिलोंग करते हैं। स्पॉन्जिस क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग होती है, इसलिए उन्हें पॉरीफेरा कहते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें, ठीक है। क्वेश्चन 10, द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिस मेड ऑफ। अब जो स्पॉन्जिस का जो स्केलेटन है, स्केलेटन पता ना, कंकाल, कंकाल किसका बना होता है? इनका कंकाल होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब सिलिका भी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, स्पॉन्जिन भी होगा। आपको याद रखना है, ये जो स्पॉन्ज होते हैं उनके स्केलेटन में स्पॉन्जिन के फाइबर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है, ठीक है। स्पिक्यूल्स भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन। तो जो रेडियल समिति होती है ना, वो किस में पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए। रेडियल मतलब रेडियल क्या होता है? मतलब कहीं से भी उसे भाग सकते हो, ठीक है। हाँ, किसी भी प्लेन से भागोगे वो बराबरी में आ जाएगा, वो होती है रेडियल। देखो, फ्लैट वॉर्म, स्टारफिश, राउंड वॉर्म और अर्थ वॉर्म। तो जो आपका स्टारफिश होती है ना, उसमें स्टारफिश क्या होता है? आपका इकाइनोडर्म होता है। तो उसका जो अडल्ट होता है ना, अडल्ट जो स्टारफिश होती है जैसे वो, तो उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जॉइंटेड लेग्स आर फाउंड इन। मतलब जोड़े हुए पैर होते हैं ना, वो किस में मिलते हैं? देखो, मोलस्का, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर सी, अर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, अर्थ्रोपोडा, इसलिए उनका नाम ही पड़ा है अर्थ्रो, मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग। जहाँ कॉकरोच के देखे होंगे, कईयों के देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लेम सेल्स आर फाउंड, मतलब जो फ्लेम कोशिकाएं होती है किस में पाई जाती है? देखो, फ्लेम सेल का काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी, मतलब एक्सक्रीशन में, गंदगी को बाहर निकालने में शरीर से, है ना। तो वो किस में होती है? हमारी प्लेटी हेलमिंथेस में होती है, जैसे हमारी प्लेनेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया आ गया। 14 क्वेश्चन है, विच फाइलम इंक्लूड सेगमेंटेड वॉर्म्स? खंडित कीड़े, जिनमें खंड बने हुए हैं, ठीक है, बटे हुए हैं। पूरा जो उनका शरीर है ना, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, खंडित हो रखा है। तो खंडित कीड़े किस संघ में आते हैं? कीड़े पूछा ना उसने। विच फाइलम इंक्लूड सेगमेंटेड वॉर्म्स? वॉर्म्स क्या होते हैं? अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, नेमाटोडा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ना, अर्थवॉर्म आपने केचुए देखे होंगे, उनमें भी सेगमेंटेड होता है। तो ये सब हमारे आते हैं एनेलिडा फाइलम में। आपको याद रखना कि एनेलिडा में ये सब आते हैं सेगमेंटेड। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 में, विच फाइलम हैज़ अ ट्रू सीलोम एंड जॉइंटेड अपेंडेज? मतलब किस फाइलम में, किस संघ में सच्चा सीलोम होगा, सीलोम सच्चा, और जोड़ीदार उपांग होते हैं, मतलब पैर होते हैं। तो देखिए, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, मोलस्का। आपको पता होगा कि ट्रू सीलोम तो आपके सब में होते हैं, पर जॉइंटेड आपका केवल अर्थ्रोपोडा में होता है। तो अर्थ्रोपोडा हैव ट्रू सीलोम एंड जॉइंटेड लेग्स। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लिया, तो क्या होते हैं? 3 जर्म लेयर इसमें दिखा है, ऑप्शन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ग्रुप इंक्लूड एसिमेट्रिकल एनिमल? मतलब कौन सा समूह असमित
जीवों को दर्शाता है। तो भाई देखो पहला आंसर है पोरीफेरा, क्योंकि इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तो अभी इतना इवॉल्व हुआ नहीं, तो जो स्टार्टिंग वाला है पोरीफेरा ही इसका आंसर होगा। पोरीफेरा में स्पॉन्जिस होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वो बाएं और दाएं बराबरी में नहीं बढ़ सकते। 18वां क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी बिटवीन वॉल एंड गट, मतलब शरीर भित्ति और आंत्र के बीच की गुहा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो बीच में होता है ना हमारी बॉडी कैविटी, शरीर भित्ति और गट मतलब आंत्र के बीच में, इसे बोलते हैं सीलोम। सीलोम क्या होता है? एक फ्लूइड मतलब ऐसा हल्का लिक्विड होता है, ठीक है, समझ रहे हो, जो बॉडी कैविटी में होता है एनिमल्स की, मतलब कैविटी क्या होता है? बीच के स्पेस होता है। 19 क्वेश्चन क्या है? विच फाइलम सो स्यूडोसोलोम, झूठा सीलोम, मतलब झूठा है, मतलब है नहीं भी है, झूठा टाइप का। तो किस जीव में छदा कोशिका गुहा होती है? तो देखो ये हमारे जो स्टार्टिंग है, जैसे अर्थवर्म, टेपवर्म, राउंड वर्म, लीच, तो इनमें से जो हमारे राउंड वर्म होते हैं, है ना, राउंड वर्म जिसे हम नेमाटोडा भी बोलते हैं, ये एस्कल हेलमिंथिस भी बोलते हैं, इनमें हमारा स्यूडोसिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बुक लंग्स आर, मतलब बुक फेफड़े किसके श्रवण अंग है? तो बुक लंग्स किस में होते हैं? आपके स्पाइडर में होते हैं, अर्थ्रोपोड, इनमें क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं। अभी लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं, इसीलिए इनमें क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। स्पाइडर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, मतलब इनमें से कौन सा शीत रक्त कशेरुकी है? ठीक है, मतलब जिनमें ठंडे बोलते हैं, ठंडे खून वाला है। देखो मैमल हम लोग हैं, रेप्टाइल है, बर्ड है, एविस है, तो जो ठंडे खून वाले होते हैं ना, वो होते हैं आपके रेप्टाइल्स। ठीक है, ठंडे खून वालों को क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, और जो आपके बर्ड और एविस दोनों एक ही चीज़ होते हैं, और मैमल्स हम सब वार्म ब्लडेड है। ठीक है, हम अपने शरीर का तापमान रेगुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब वर्टिब्रेट की किस वर्ग में, ठीक है, मतलब किस वर्ग के कशेरुकियों में 4 कक्षों वाला हृदय होता है? तो 4 कक्षों वाला किस में होता है? मैमल्स में होता है, हम लोगों में होता है, और बर्ड्स में भी होता है। तो आपको याद रखना है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है विच फिश हैज़ अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन, किस मछली में उपास्थि कंकाल होता है? कार्टिलेज पता होगा किस में होता है, मतलब कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं उनको। तो ये किस में होता है? रोहू, काटला, सार्क, ट्यूना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोहू, काटला और ट्यूना है, इन सब में हड्डियां होती है, बोनी फिश बोलते हैं। पर जो हमारी सार्क मछली होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, इसीलिए ये कौन सी क्लास में आती है? इसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रीसाइथियस। ठीक है, कॉन्ड्रीसाइथियस कार्टिलेज की है। 24 क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एविस, अब एविस का फीचर क्या नहीं है? न्यूमेटिक बोन्स होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, फेदर्स होते हैं, बीक होती है। देखो बीक तो पता होगा ना आपको, बीक क्या बोलते हैं? चोंच बोलते हैं उनकी। और न्यूमेटिक बोन्स मतलब हड्डियों के बीच में क्या होता है? कैविटी होती है। चिकन खाते होंगे आप लोग, और कान तो नहीं देखे होंगे आपने कभी पक्षियों के, इसलिए कान नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते बाहर की तरफ आए हुए। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल और केवल। तो कौन सा समूह केवल समुद्री ही है? मॉल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। तो जो आपको इकाइनोडर्मेटा होता है ना, स्टारफिश वाला, वो एक्सक्लूसिवली मराइन है, वो समुद्र में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, गहरे समुद्र में, पूरा फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। हाँ, और आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है विच एनिमल शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब किस जानवर में खंडानुक्रम विभाजन है, मतलब खंड बने हैं? तो देखो हाइड्रा, अर्थवर्म, अमीबा या स्पॉन्ज। तो ये आपके बने अर्थवर्म में, केचुए में, अभी हमने पहले भी देखा था, एनिलिडा में। हाँ, बॉडी क्या होती है? सेगमेंट में टूट जाती है। 27 है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव, क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर वाले, उनमें क्या होता है? देखो उनमें हमारा एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। ऑप्शन सी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे हमारा हाइड्रा हो सकता है ना, एग्जाम्पल के, 2 लेयर होती है, एक्टो और एंडोडर्म। 28 क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब कौन सा जगत एकाकोशीय, एक सेल वाला यूकैरियोट में शामिल होता है? तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल वाले यूकैरियोट होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। मोनेरा आपका क्या है? सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर, पर ये प्रोकैरियोट है। फंगस और एनिमेलिया दोनों आपके मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। 29 की बात करेंगे विच ऑफ दीज इज नॉट अ रेप्टाइल, इनमें से रेप्टाइल नहीं है। कौन नहीं है रेप्टाइल? तो क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टोड या टर्टल, बताओ। तो देखो जो आपका टर्टल है, लिजर्ड है, क्रोको, ये सब आपके रेप्टाइल होते हैं। बस जो टोड होता है, वो टोड एक एम्फीबिया होता है। ठीक है, टोड क्या होता है? एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉल्युस्क, मॉल्युस्क का एग्जाम्पल क्या है? देखो ऑक्टोपस मॉल्युस्क का एग्जाम्पल होता है, स्पाइडर अर्थ्रोपोडा का होता है, स्नेल आपका दोबारा से मॉल्युस्क का होता है। तो ए एंड सी दोनों। 31 है विच फीचर इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं? कशेरुकियों। तो कशेरुकियों में कौन सी विशेषता होती है? स्यूडोसिलोम नहीं, हम पे सही सिलोम होता है, ट्रू सिलोम होता है, हीमोसील, नोटोकॉड या ट्रैकिया। तो देखो हम पे
नोटोकॉर्ड एक स्पेशल फीचर है, नोटोकॉर्ड की वजह से ही हम कॉर्डेट्स बने, तो नोटोकॉर्ड एक स्पेशल फीचर है हम पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और हेमोसील हम पे क्या, हेमोसील होता है कैविटी खून की, पर हम पे हेमोसील नहीं, हम पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर, ठीक है, मतलब मेन फीचर है जो है ना, जो फीचर कॉर्डेट में मेन है वो है नोटोकॉर्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, अब खुला ओपन तो खुली परिसंचरण प्रणाली किस में पाई जाती है, ये आपके पाई जाती है अर्थ्रोपोड में, आपको याद रखना जो अर्थ्रोपोड है उनमें खुली पाई जाती है अर्थ्रोपोड, ठीक है, उनमें क्लोज्ड नहीं होती, क्लोज्ड किस में होती है, एनेलिडा में होती है और मैमल्स में होती है, आपको याद रखना, और आपके इकाइनोडर्म में भी हो जाती है। 33 की बात करेंगे, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म हैविंग काइटिन इन देयर वॉल, बहुत आसान है, काइटिन किस में होता है, फंगस, ऑप्शन बी। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, जिंदा फॉसिल है, मतलब निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, किंग क्रैब जिसे बोलते हैं, इसका नाम होता है लिम्यूलस, लिम्यूलस किंग क्रैब क्या, एक जिंदा क्या है, जीवित जीवाश्म, एक फॉसिल है, क्योंकि बहुत बहुत पहले से चलता आ रहा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। 35 क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल, अरे भाई अभी तो बहुत पढ़ाया था, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, कॉर्क लिया था उन्होंने। 36 की बात करेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज हाउ मेनी वर्ड्स, देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल द्विनाम, द्विनाम क्या होता है, दो नाम वाले, तो दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक आपका सबसे पहले जीनस होता है, फिर आपका स्पीसीज होता है। 37 की बात करेंगे, विच क्लास इंक्लूड मैमल, मतलब हम लोग कौन सी क्लास में आते हैं, किस वर्ग में स्तनधारी शामिल होते हैं, किस में होते हैं, आपके ममेलिया में, ममेलिया में क्या होता है, आपके वार्म ब्लड, गर्म खून वाले, हेयरी बालों वाले, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो दूध पैदा कर सकते हैं वो वाले जानवर आते हैं मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया क्लास में। 38 क्वेश्चन है, विच फाइलम हैज वाटर वस्कुलर सिस्टम, अब वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्म से, इकाइनोडर्म जैसा आपकी स्टारफिश, इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो इनको चलने में मदद करता है और फीडिंग खाना खाने में इनकी मदद करता है, खाना पकड़ने में मदद करता है। 39 है, विच ऑर्गेनिज्म इज हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ये होंगे आपके अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसे होता है, फीमेल और मेल दोनों होते हैं, इसलिए हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा उभयलिंगी होता है जो। 40 है, हु गेव द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, तो 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये दिया था आपने, कार्ल वोएस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बैक्टीरिया को दो में बांटा, मतलब मोनेरा को दो में बांटा, आर्की एंड बैक्टीरिया, आर्की मतलब जो बैक्टीरिया में भी पुराने वाले आर्की बैक्टीरिया, और एक होते हैं यू बैक्टीरिया, और इन्होंने हम सबको प्रोटिस्टा फंगस एनिमेलिया प्लांटा हम सबको यू कैरिया में दे दिया था, तो कार्ल वोएस थे, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके 41 की बात करेंगे, विच एनिमल डज नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज, तो किस जीव में किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं होती, एम्फिऑक्सस, अर्थवर्म, फ्रॉग फिश, तो बहुत आसान है, अर्थवर्म, अर्थवर्म तो नॉन कॉर्डेट है, उसमें कहाँ से आ जाएगा। 42, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर एच विटेकर ने, सारे रिपीट हो गया। 43 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, भाई प्रोकैरियोट क्या होता है हमारा, प्रोकैरियोट तो हमारे सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो आपके बैक्टीरिया आ गए। अच्छा, विच ग्रुप ऑफ एनिमल है बाइलेटरल सिमेट्री एंड अ सीलोम, तो बाइलेटरल क्या होता है, द्विपार्श्वीय सममिति, मतलब आप एक बार उसको दो में बांट दोगे, उसके बाद आप किसी भी प्लेन से अगर काटोगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, भाई एक ही प्लेन से बांट सकते हो, जैसे हमारा शरीर है तो हम एक ही बारी उसको दाएं बाएं कर सकते हैं बराबरी, और कहीं से नहीं। तो ये आपको कौन से होंगे, और सीलोम भी उनमें, तो एनेलिडा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, आपको बहुत आसान है, जो एनेलिडा है जैसे अर्थवर्म है, बायलेटरल भी है और ट्रू सीलोम भी है, ठीक है। हाँ, अबे विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल, मतलब मैमल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, हेयर ऑन बॉडी, एक्सटर्नल, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, हम सबके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। हाँ, 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक किसमें होता है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब किसमें, जल आधारित कंकाल होता है, तो ये होता है आपके अर्थवर्म में, याद रखना। अर्थवर्म कैसे करता है, मूव यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, उसके कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है। 47 है, विच वन शोज रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बोला कहीं से भी भाग सकते हैं, यहाँ पर इकाइनोडर्म में क्या आता है, जो अडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपकी स्टारफिश इकाइनोडर्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी। 48 की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा, तो एनेलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब उत्सर्जी अंग क्या होता है, आपका होता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया होता है, ठीक है, जैसे हमारे अर्थवर्म में। 49 की बात करेंगे, विच ऑफ दीज इज वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून के प्राणी हैं, कौन होते हैं गर्म खून वाले, आपके फ्रॉग, फिश नहीं, बर्ड, पक्षी, ठीक है, होम्योथर्मिक। 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, निम्न में से कौन एका कोशिया जानवर है, एक सेल वाला है, अमीबा, हाइड्रा, अर्थवर्म, देखो आपका अमीबा होता है यूनिसेलुलर, पर ये यूकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में आता है। 51 की बात करेंगे, व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्या विशेषता है, देखो इसकी बॉडी कैविटी, रिबन शेप्ड बॉडी, सेगमेंटेड रेडियल,
इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्या होते हैं, रिबन शेप्ड बॉडी, ठीक है, रिबन शेप्ड होती है, फ्लैट होती है, रिबन की तरह होती है, हाँ याद रखना आपको। 52 की बात करेंगे, विच एनिमल हैज़ ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन किस में होती है, या आपकी कॉकरोच में होती है, और ट्रैकिया को यूज़ करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। 53, अ फिश डैट ले एग इज कॉल्ड। अब जो मछली अंडे देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अंडे, ओ से अंडे, तो ओ से ओवीपेरस, बस। 54 है, न्यूमेटिक बोन आर प्रेजेंटिंग। न्यूमेटिक बोन मतलब जिन हड्डियों के बीच में स्पेस होता है, कैविटी होता है, ये हमारी किस में होती है, बर्ड्स में होती है, ऑप्शन सी। 55, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन का साइंटिफिक नाम क्या है, ये हमारा नाम है होमोसेपियन, ऑप्शन सी, होमोसेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन है जो। 56 क्या, हु क्लासिफाइड प्लांट इंटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट। किसने पौधों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभाजित किया, आपको पता होना चाहिए, हमारे लीनियस साहब ने किया था, मोनोकॉट और डाइकॉट में। 57, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया का नहीं है फाइलम, तो कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा एनिमेलिया का संग नहीं है, नाइडेरिया है, एस्को देखते हैं, नाइडेरिया है, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हाँ, तो एस्कोमाइकोटा नहीं है। एस्कोमाइकोटा क्या, एक फंगल फाइलम है, फंगस का है, ठीक है, एनिमेलिया का नहीं। 58 है, नोटोकॉड इन वर्टिब्रेट रिप्लेस्ड बाय, तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉड किससे चली गई थी, वर्टिबल कॉलम से, ठीक है। कशेरुकी जीवों में नोटोकॉड का स्थान कौन लेता है, वर्टिबल कॉलम ने ले ली थी। 59, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी वो विज्ञान है जहाँ हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। 60 क्या है, लास्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है, यही है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहाँ कंप्लीट हो गए, ऑल द वेरी बेस्ट।